Hello everyone, welcome to Management Study, and today we are going to discuss human resource management. This is a new course called IBPS Specialist Officer HR. We are running two courses: IBPS SO Marketing and Marketing Officer, and IBPS SO HR Officer. Okay, so अगर आपने HR के रिलेटेड कोई भी डिग्री की है ऑन अ मास्टर्स लेवल, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और जो ये एग्जाम है वो सेल्फ ऑफिसर स्केल 1, ठीक है। तो ये पीओ की इक्विवेलेंट ही पोस्ट होती है एसओ की, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है वो, जैसे कि हमने बात की कि जनरल पेपर होता है, एंड द सेकंड पेपर इज अबाउट प्रोफेशनल नॉलेज। तो यहाँ पर आपकी एचआर के रिलेटेड जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो चेक की जाएगी, ठीक है। सिलेबस और जो फर्स्ट यूनिट था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। आप चाहो तो वो देख सकते हो। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 2। What is human resource management? Okay. So human resource management is the systematic process of managing people in an organization to achieve organizational goals efficiently and effectively. Okay. तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है टू मैनेज पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए और पीपल को उस तरह से मैनेज किया जाता है, यानी कि इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट फोकसेस ऑन एक्वायरिंग मतलब रिक्रूटमेंट आप कह सकते हो। रिक्रूटमेंट, डेवलपिंग मतलब स्किल डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, मोटिवेटिंग and retaining employees for a long term so that organizational goal and individual objectives are met. Human resource management is the function of an organization, मतलब ये organization का एक function है। जबकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस है, हमने अगले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया था। इट कंसर्न विथ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब ये जो है वो एक फंक्शन है। इसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग दी जाती है, डेवलपमेंट के रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, एंड मेंटेन किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स को, यानी एम्प्लॉयज को। नेचर ऑफ एचआरएम, एचआरएम का नेचर क्या है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो इट्स अ पीपल सेंटर्ड अप्रोच। इट फोकसेस ऑन एम्प्लॉयज एज अ वैल्यूएबल असेट, मतलब एम्प्लॉयज को एज अ वैल्यूएबल असेट कंसिडर किया जाता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो ऑन गोइंग एक्टिविटी है, थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, एंड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ चलती रहती है। मतलब ये एक बार कर ली मतलब स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं। हर साल एचआरएम की एक्टिविटीज जो है वो चलती ही रहती है इन अ साइक्लिक वे। इट्स अ मैनेजमेंट ओरिएंटेड, इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है एचआरएम, जिसमें एम्प्लॉयज को गोल असाइन किए जाते हैं, और वो जो गोल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन होते हैं। यूनिवर्सल फंक्शन है, मतलब एचआरएम ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही होता है, ये यूएस में भी चले जाओ, यूके चले जाओ, रशिया चले जाओ, कहीं भी जाओ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर एचआरएम होता ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट। Objectives of HRM. HRM के objectives क्या है? So first is to ensure effective utilization of human resources in an organization, to develop employee skills, knowledge and abilities, to maintain high employee morale and motivation। मतलब पहले तो इफेक्टिवली ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है ऑर्गेनाइजेशन में, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा कि एम्प्लॉयज को जो स्किल्स होती है, जो नॉलेज होता है, उसको इन्हांस करना है। तीसरा कि उनमें जो मोरल है वो जगाना है, उनको मोटिवेट करना है टुवर्ड्स डूइंग गुड वर्क। उनको टू इंश्योर इंडस्ट्रियल हार्मनी एंड गुड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन, मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कोई कंफ्लिक्ट ना हो, और इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो गुड रहे, मतलब अच्छे से चलता रहे सब कुछ। ये इंश्योर करना है एचआरएम का ऑब्जेक्टिव, एंड टू कंट्रीब्यूट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। फंक्शंस ऑफ एचआरएम, एचआरएम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सो फर्स्ट इज मैनेजरियल फंक्शन, जिसमें प्लानिंग आता है, जिसमें आप मैन पावर का प्लानिंग करते हो कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में हमको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, किस डिपार्टमेंट में कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, हमारा बजट क्या है, वो सब प्लानिंग में आता है।
ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है कि आप जो है वो डिजाइनिंग करते हो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक एग्जाम दिया था जिसमें ये क्वेश्चन था कि जेडी यानी जॉब डिस्क्रिप्शन और जेएस यानी जॉब स्पेसिफिकेशन कौन से फंक्शन में आते हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं या स्टाफिंग में आते हैं। ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था कि जेडी यानी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं या स्टाफिंग में आते हैं। तो उसका आंसर आना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में आप डिजाइन करोगे जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। स्टाफिंग तो आप तब करोगे कि जब आपने रिक्रूटमेंट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया एम्प्लॉय का, उसके बाद आप उसको कहीं बिठाओगे एट एनी पोजीशन, उसको स्टाफिंग बोलते हैं। बट स्टाफिंग के पहले जो प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग की, उस ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में ही जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन है वो अर्लियर डिसाइड कर दिया जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टिंग मतलब गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, कंट्रोलिंग एंड इंश्योरिंग एचआर एक्टिविटीज दैट मीट our organizational objectives. What are the operative functions? ये जो थे वो मैनेजरल फंक्शंस थे, ये जो है वो ऑपरेटिव फंक्शंस है, यानी कि ऑपरेशंस के रिलेटेड है। प्योर एचआर ऑपरेशन। प्रोक्योरमेंट यानी कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। डेवलपमेंट यानी ट्रेनिंग एंड डेवलप करियर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन यानी वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स पेड टू एम्प्लॉयज। Integration, employee engagement and motivation. Maintenance यानी health, safety and welfare of employees. Separation यानी retirement, resignation and termination of employees. So operating function है वो ज्यादातर employees को ही लागू लागू होते हैं, जबकि मैनेजरियल जो functions होते हैं वो मैनेजमेंट को करने होते हैं। ठीक। Importance of HRM. Improves employee performance and productivity. Of course ये employee की productivity और performance को improve करता है। Helps in talent retention, मतलब अच्छे से अच्छा आप talent organization में retain कर सकते हो। It ensures legal compliance with labor laws। ठीक है। Recently 4 labor laws है इंडिया में in 2025। I am shooting this video in 2025। So करंटली लेबर लॉज में रिफॉर्म आया है। नाउअडेज न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे इस रिफॉर्म की चर्चा की जा रही है। 4 जो न्यू लेबर लॉज है उनको रिफॉर्म किया गया है, मतलब उनको जो पहले जो थे उनमें थोड़ा चेंजेस करके अभी जो न्यू 4 लॉज है वो रिफाइन किए गए हैं। So, मुझे इन डिटेल उतना पता नहीं है कि क्या लो, मैंने ऑफ कोर्स पढ़ा था उसके बारे में। लॉज जो है वो बहुत ही अ, अच्छे एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए अच्छे हैं वो लॉज। सो अगर आपके पास टाइम हो तो श्योरली रीड इन अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2025 में ये 4 जो नए लेबर लॉज है उन फिर से रिफाइन किया गया है। ठीक है। बिल्ड पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, और एचआरएम के थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बिल्ड कर सकते हो। सपोर्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ एचआरएम? सो इसका स्कोप क्या है, ठीक है, कहाँ ये हेल्पफुल होता है? सो इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एचआरएम इज हेल्पफुल इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन, वो भी एचआरएम का पार्ट है जिसमें आप जॉब एनालिसिस करते हो और जॉब उसके ऊपर से जॉब डिजाइन करते हो। ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मतलब ये एक टाइप से प्रोसेस जैसा ही है। यहाँ पर स्कोप लिखा है बट इट्स अ प्रोसेस भी, प्रोसेस में भी आप ये सारे स्टेप लिख सकते हो। सो फर्स्ट आप ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करोगे, फिर जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन करोगे, फिर उसके बेसिस पर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करोगे, फिर जो रिक्रूट हुए उनको ट्रेनिंग दोगे, उनका डेवलपमेंट पर फोकस करोगे, फिर उनका काम देखोगे और उसका परफॉर्मेंस एनालिसिस करोगे और उसके बेसिस पर नेक्स्ट ईयर उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल दोगे। Then you have to do compensation management. Then after that इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पर आप फोकस करोगे जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हार्मनी रहे। एम्प्लॉय वेलफेयर एंड लेबर लॉज को आप फॉलो करोगे, जो कि मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही बड़ी लीगल डिस्प्यूट में आ सकता है।
अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेबर लॉ फॉलो नहीं करता, सो ये उनको बहुत ही बड़े लीगल झमेले में डाल सकता है। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू फॉलो लेबर लॉस। ठीक है। और HRM इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है। सो मैंने जैसे कहा कि अभी लेबर लॉज कुछ नए चार आए हैं, नए नहीं आए लेकिन जो एग्जिस्टिंग थे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। उसके उसके बारे में यहाँ दिया गया है, कंप्लायंस विथ लेबर लॉस, मैनेजिंग डाइवर्स वर्कफोर्स। मतलब अभी वर्कफोर्स जो है वो डाइवर्स हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ इंडियन ही लोग काम करेंगे, आपके साथ फॉरेनर भी काम कर सकते हैं। ठीक है। बैलेंसिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड मॉडर्न प्रैक्टिसेस, वो भी आपको देखना पड़ेगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। अगर दिवाली है और आप छुट्टी नहीं दे रहे हो, कह रहे हो कि काम करो, तो सुबह होते ही आपको ऑर्गेनाइजेशन को ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वैलिड नहीं है। यूएस में चलता है, यूएस में दिवाली के दिन भी लोग काम करते, बट इंडिया में नहीं करते। Balancing traditional values and modern practices, which is important. Growing focus on HR analytics, digital HR and employee well-being. So इन एरिया पर जो है वो फोकस किया जा रहा है। सो ओके, विद दिस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये पूरा चैप्टर हम आज कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट हम जो हमारी क्लास होगी HR ऑफिसर की, उसमें देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने देखा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, नेचर क्या होता है, पीपल सेंटर्ड है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू डेवलप एम्प्लॉय स्किल नॉलेज एंड एबिलिटीज, टू मेंटेन हाई एम्प्लॉय मॉरल एंड मोटिवेशन, इंडस्ट्रियल हार्मनी। फंक्शंस देखा, टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, मैनेजरियल एंड ऑपरेशन। ओके, ऑपरेटिव फंक्शन यानी ऑपरेशनल फंक्शन। इंपॉर्टेंस देखा, स्कोप देखा, और इसको आप प्रोसेस भी कह सकते हो। ठीक है। और लास्ट में हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में HRM को देखा। ओके। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस lecture।